नमस्ते। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो समय की सबसे बड़ी ज़रूरत वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पूरी दुनिया आज ग्लोबल स्किल्स गैप यानी कुशल कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रही है, लेकिन इसका एक बहुत ही कारगर समाधान मौजूद है। आज हम उसी अनोखे यूरोपियन एजुकेशनल मॉडल के रहस्यों को डिकोड करेंगे, जो इस बड़ी समस्या का एकदम सटीक जवाब साबित हो रहा है। तो चलिए जल्दी से आज की इस चर्चा के रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। पहला, यूरोपीय अप्रेंटिसशिप का रहस्य। दूसरा, डुअल सिस्टम के अंदर की बात। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए रास्ते। चौथा, स्विस ब्लूप्रिंट का एक्सपोर्ट। और अंत में, वैश्विक मान्यता और इसका असली मूल्य। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, यूरोपीय अप्रेंटिसशिप का रहस्य और कम युवा बेरोजगारी। आज दुनिया के ज्यादातर देश युवा बेरोजगारी की मैक्रो इकोनॉमिक समस्या से परेशान हैं, लेकिन यूरोप के कुछ हिस्सों ने इसका एक बेहद सफल और परखा हुआ समाधान निकाल लिया है। अब हमारे मन में अक्सर ये सवाल आता है, स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे इनोवेटिव देशों में से एक है, राइट? फिर भी वहां युवा बेरोजगारी दर इतनी कम कैसे है? आखिर वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो बाकी दुनिया नहीं कर पा रही? खैर, इसका जवाब किसी पारंपरिक 4 साल की यूनिवर्सिटी डिग्री में नहीं, बल्कि एक बिल्कुल अलग ही रास्ते में छुपा है। और वो जवाब है 65%। जी हां, स्विट्जरलैंड में लगभग 2/3 युवा स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधे किसी यूनिवर्सिटी की तरफ नहीं भागते। इसके बजाय वो अप्रेंटिसशिप यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण को चुनते हैं। ये उनके लिए कोई प्लान भी नहीं है, बल्कि उनकी शिक्षा संस्कृति का एक मुख्य और सम्मानित हिस्सा है। तो ये ड्यूल सिस्टम या दोहरी प्रणाली आखिर है क्या भला? आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा वोकेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क है जहां सीखने का मतलब सिर्फ क्लासरूम में बैठकर थ्योरी रटना नहीं है, बल्कि थ्योरी के साथ साथ किसी कंपनी में असल नौकरी करना भी शामिल है। और सबसे बढ़िया बात, इस काम के लिए बाकायदा सैलरी भी मिलती है। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल का एकदम परफेक्ट ब्लेंड। सेक्शन 2, डुअल सिस्टम। आइए थोड़ा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये मॉडल असल जिंदगी में काम कैसे करता है। पारंपरिक यूनिवर्सिटी और इस वोकेशनल एजुकेशन यानी वीईटी रूट के बीच एक बहुत ही बुनियादी फर्क है। जरा सोचिए, एक तरफ यूनिवर्सिटी है जहां भारी भरकम ट्यूशन फीस देनी पड़ती है और पढ़ाई ज्यादातर थ्योरी पर ही टिकी होती है। वहीं दूसरी तरफ वीईटी मॉडल सीखते हुए कमाने की प्रैक्टिकल अप्रोच पर चलता है। यहाँ जेब से पैसे जाने के बजाय स्टाइपेंड मिलता है और थ्योरी के साथ सीधे वर्क प्लेस की ट्रेनिंग भी होती है। टाइम मैनेजमेंट के नज़रिए से देखें तो इस ड्यूल सिस्टम के एक आम हफ्ते में 75% समय यानी लगभग 3 से 4 दिन सीधे वर्क प्लेस पर काम करते हुए बीतता है। छात्र असल इंडस्ट्री में मौजूद होते हैं और बाकी का 25% समय यानी 1 से 2 दिन वोकेशनल स्कूल में थ्योरी पढ़ने में जाता है। सारा फोकस सीधे तौर पर इंडस्ट्री में काम करने पर है। स्विस वीईटी लेवल्स का ये ब्रेकडाउन बहुत ही लॉजिकल है। अगर किसी को सिर्फ प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए तो 2 साल का फेडरल वीईटी सर्टिफिकेट है। अगर एडवांस एजुकेशन तक जाना है तो 3 से 4 साल का फेडरल वीईटी डिप्लोमा है। और अगर अप्लाइड साइंस की यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है तो फेडरल वोकेशनल बैकलॉरेट का रास्ता भी खुला है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी ही यही है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। कोई भी अप्रेंटिस बेसिक सर्टिफिकेशन से शुरू करके अपनी मर्जी से यूनिवर्सिटी लेवल तक का सफर तय कर सकता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए रास्ते। अब ये सिस्टम इतना शानदार है तो स्वाभाविक है कि दुनिया भर से लोग इसमें आना चाहेंगे। चलिए देखते हैं कि वीजा और एप्लीकेशन की प्रक्रिया क्या होती है। जर्मनी के आउसबिल्डिंग यानी वोकेशनल ट्रेनिंग वीजा के सफर को ही देख लीजिए। जर्मन रेजिडेंस एक्ट के सेक्शन 16A के तहत इसे 5 आसान स्टेप्स में बांटा गया है। पहला कदम, एक पोजीशन खोजना। दूसरा, किसी मान्यता प्राप्त जर्मन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। तीसरा, अपनी पिछली योग्यताओं को वेरीफाई करवाना। चौथा, वीजा प्राप्त करना। और पांचवां, जर्मनी पहुंचकर अपनी ट्रेनिंग शुरू करना। सुनने में काफी सीधा लगता है ना? यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली यह है कि इसके लिए किसी महंगी डिग्री की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हां, कुछ शर्तें एकदम अनिवार्य हैं। एक सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। चूंकि स्थानीय लोगों के साथ काम करना है, इसलिए जर्मन भाषा में B1 या कम से कम A2 लेवल की निपुणता बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक कानूनी रूप से पक्का ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट और आपके खर्चों को कवर करने के लिए आर्थिक प्रमाण या स्टाइपेंड का सबूत होना ही चाहिए। सेक्शन 4, स्विस ब्लूप्रिंट का एक्सपोर्ट। ये एक ऐसी सफलता की कहानी है जो अब सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रही,
बल्कि दुनिया भर में लागू की जा रही है। भारत में स्विस वेट इनिशिएटिव का सफर काफी लंबा और दिलचस्प रहा है। 2008 में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। 2011 में पहले बैच ने अपना असेसमेंट पास किया। फिर 2022 तक भारत सरकार ने 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा, जिसमें यह मॉडल काफी मददगार है। और अब 2025 तक इस प्रणाली ने भारत के राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे यानी NSQF के तहत मान्यता भी प्राप्त कर ली है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। भारत में स्विट्जरलैंड के पूर्व राजदूत लिनस वॉन कास्टेलमोर का ये कोट इस पूरी पहल को बिल्कुल सही मायनों में पेश करता है। उन्होंने कहा था कि इस प्रयोग ने साबित कर दिया है कि स्विस ड्यूअल ट्रैक अप्रोच को उन देशों में भी सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है जहां पहले से वोकेशनल ट्रेनिंग की कोई ठोस परंपरा नहीं रही है। मतलब ये ब्लूप्रिंट पूरी तरह से ट्रांसफरेबल है। और अगर कोई ये सोचे कि क्या ये बड़े पैमाने पर काम करता है, तो इस नंबर को देखिए, 4000। ये उन लोगों की संख्या है जिन्हें शुरुआती स्विस VET इनिशिएटिव इंडिया पायलट प्रोजेक्ट के तहत सफलता के साथ प्रशिक्षित किया गया था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि हकीकत में बड़े स्केल पर काम करता है। चलिए आते हैं हमारे आखिरी हिस्से सेक्शन 5 पर, वैश्विक मान्यता और दीर्घकालिक करियर ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। हाल ही में स्विट्जरलैंड के EHL हॉस्पिटैलिटी बिजनेस स्कूल का वेट कोर्स भारत में NSQF के तहत औपचारिक मान्यता प्राप्त करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय एडवांस डिप्लोमा बन गया है। क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन की दुनिया में ये सच में गेम चेंजर माइलस्टोन है। इन प्रोग्राम्स के लॉन्ग टर्म फायदे बहुत ही शानदार हैं। स्विस डिप्लोमा बोलोग्ना प्रोसेस के तहत पूरी दुनिया में माने जाते हैं। भारत में AIU से इनकी समानता का मूल्यांकन करवाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रेनिंग सीधे स्किल्ड वर्कर वीजा का रास्ता खोलती है। उदाहरण के लिए जर्मनी में आउसबिल्डिंग पूरी करने और 2 साल काम करने के बाद परमानेंट रेजिडेंसी के विकल्प खुल जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। भारी भरकम एजुकेशन लोन और बेरोजगारी के इस दौर में क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम पारंपरिक 4 साल की यूनिवर्सिटी डिग्री के पीछे भागना छोड़कर इस सीखते हुए कमाने वाले शानदार ब्लूप्रिंट को अपनाएं? यह सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि शायद भविष्य की जरूरत है। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण से आपको कुछ नया और वैल्यूएबल जानने को मिला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।